अल्लाह ने तौफीक दी हस्ब हैसियत 11वीं कर, और फिर देख अल्लाह कितनी बरकतें अता फरमाता है। नाम के लिए नहीं, काम के लिए 11वीं करें, काम के लिए 11वीं करें, नाम के लिए नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कहीं भी चले जाओ, आके ना जो 11वीं कराता है ऐसा बैठता है, कुछ भी नहीं होता और लगा है सैयद साहब आए। हाँ, ऐसे हजरत आगा सदरी पहन के पगड़ी बांध के, उतने हम पे भी कपड़े नहीं होते जितने उस ठलुए पे होते। ऐसा है। कौन है? यही है मालिक। वो चाहते मेरे खुतबे पढ़े जाएं। नहीं, ऐसा नहीं। बगदाद वाले के नाम का लंगर है, आका बन के नहीं, नौकर बन के खिला, नौकर बन के खिला, तमाशा ना बना। जब भी कोई पूछे क्या गए, अपना कुछ नहीं, सारा ही बगदाद से आ रहा है, सारा ही बगदाद से आ रहा है। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा, दाना है तेरा दाना। लेकिन मैं जो अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था थोड़ा सा दिलों में कुशादगी लाइए, कुशादगी। दिल बड़े तंग हो गए। 11वीं भी करेगा ना तो अपनी बाल को बांट दे बैठा के लाइन से, ताकि बांटने का भी मजा आ जाए और घर के घर में भी रह जाए। हाँ, बाहर भी ना जाए और शोर भी हो जाए, लाओ भी मुझे दे दो, मुझे दे दो, पूरे मजे घर में ले रहा है। ये नहीं, दिलों में जगह पैदा करो। 11वीं के अलावा भी अगर आपके दस्तरखान पे किसी के लिए जगह है तो समझ लेना रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, रहमत के दरवाजे फिर भी खुले हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की कहानी है, हम ना कंजूस तबीयत हो गए। डॉक्टर को 1 लाख दें, 5 लाख दे देंगे, अपने सगे रिश्तेदारों को 5 पैसे देने तैयार नहीं। डॉक्टर को 5 लाख भी दे देगा। एक बंदे को अभी ब्लड कैंसर हुआ, नापास कर दिया गया। उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, उसने सोचा लगाओ आग अभी से। वैसे 2.5 महीने का वक्त है हमारे पास जीने के लिए, बहुत गौर से सुनिएगा। कितने दिन का? 2.5 महीने का। जब आया ना, उसने सारी संपत्ति बेच दी, 2.5 महीने तो जीना ही है। आया, अपने वतन आया। जब रिश्तेदारों में, खानदान में आया ना, तो अपने बच्चों को पता चला कि बाप ने बिजनेस खत्म कर दिया, सब कुछ बेच डाला है। अपने बच्चे ना बातें करने लग गए, क्या करने आया। उसको ना पहली रात में इतना बोझ महसूस हुआ, अपनों ने उसके खिलाफ ऐसी बातें की, उसे लगा कि वो अपनों पे नहीं, जमीन पे आप एक बोझ बन के रह गया है। उसने फैसला कर लिया कल फिर जाना है। टिकट निकाला, निकालने के बाद फिर वापस पलटना था उसे कि ऐसे अपनों से तो वो गैर बेहतर थे जो कम से कम ताने तो नहीं देते हैं, कहीं ने मेरी 2 वक्त की रोटी भारी लग रही है। ये सोच करके उसने टिकट निकलवाया। अब वो अपनों में बैठना भी नहीं चाह रहा है। सोचा रात कहाँ गुजारूं, रात कहाँ गुजारूं। इस ख्याल से वो बेदीवानापन में बाहर इधर उधर टहलता रहा। मौसम चूंकि बारिश का था, जब बारिश का मौसम देखा, बारिश के मौसम में एक मकान की छत के बगल में छुप के बैठ गया। उस मकान के अंदर से खटखट की आवाजें आती रही। जब बहुत देर तक आवाज बर्तनों की आई, उसने जाके दरवाजा खटखटाया। अंदर से यतीम बच्ची निकली। उसने कहा जनाब क्या बात है? कहा आप यहाँ कैसे? कहा बच्ची पूछना ये था, बात क्या है, पूरी रात बर्तन बजते रहे। बच्ची ने आंख में आंसू भर के कहा हम यतीम हैं, हमारा कोई वारिस नहीं है, जब से बाप गया है कोई देखने वाला नहीं है, माफ कीजिएगा आपकी नींद उड़ाना मकसूद ना था। जब बारिश आई है हमारी छत इतनी जगह से टपक रही थी कि बर्तन कभी यहाँ लगाते थे कभी वहां लगाते थे। हम ठहरे गरीब लोग, इतने बर्तन भी ना थे कि एक वक्त में सब जगह लगा दिए जाते। बच्ची ने रो के इतना कहा, उसको ख्याल आया, जब नजर उठा के देखा वो बच्ची कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी भांजी थी। रात के सन्नाटे में सगी भांजी को उसने देखा, पहचान तो यूं नहीं पाया था क्योंकि बरसों से परदेश काटा था, कभी अपनों में आने की फुर्सत नहीं मिली थी। फिर ख्याल आया सगी भांजी है, कोई सर पे साया नहीं है। उसने बगन के घर आने की इजाजत मांगी, अंदर गया, घर टपक रहा है। उसको ख्याल आया 2.5 महीने की जिंदगी है, इतनी दौलत का क्या करूंगा, क्यों ना ये काम किया जाए, कम से कम अपनों के लिए ये मकान बना जाऊं। ये सोच करके उसने अगले दिन बुलाया तामीर करने वालों को, मेहमान बुलाए गए और उसने कहा काम रुकना नहीं चाहिए, मेरे पास 2.5 महीने का वक्त है, उससे
पहले पहले मेरी बेवा बहन का मकान बन जाना चाहिए, यतीम भांजियों का इंतजाम हो जाना चाहिए। तारीख गवाह है, 2.5 महीने का वक्त डॉक्टरों ने दिया है, दिनों रात काम चलता रहा, 6 महीने हो गए, मौत नहीं आई है, जिंदगी बेहतर होती जा रही है, काम भी बंद नहीं हो रहा है। जब 7 महीने गुजर गए, ख्याल आया कुछ पैसा परदेश में रह गया था, वो भी लेके आ जाता हूं ताकि अपनों पे लगा दूं। जब वतन से बेवतन हुआ, परदेश गया, डॉक्टर से मुलाकात हुई, कहा यार तू जिंदा कैसे है, तू तो लास्ट स्टेज पे था, तुझे मर जाना चाहिए था। उसने कहा क्या कह रहे हो? कहा हाँ, 2.5 महीने से ज्यादा तेरी जिंदगी नहीं है। कहा मैं कल भी ठीक था, आज भी ठीक हूं। जब चेकअप किया गया कोई बीमारी नहीं थी। कहा कौन से दवा की है? उसने कहा तुम्हारा इलाज दुनिया के तबीब करते हैं, हमारा इलाज रब के हबीब ने कर डाला है।